अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग GQR 101 के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और 2 में मैंने लीनियर इक्वेशंस एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हमने दो मेथड से डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। Now I'm going to discuss the formula and questions of quadratic equations. सबसे पहले आप देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है इसका x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो हमने इसमें जो b है, a है और c है, ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। जो पहली वैल्यू है x स्क्वायर की वो a की वैल्यू है, जो दूसरी है वो b की है और जो तीसरी है वो c की वैल्यू है। तो पहले खाली x है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती डैट मीन्स वहाँ पे 1 होता है। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 15। ये हमने लिख लिया। अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है a, b और c की। अब माइनस b है तो हम यहाँ b की वैल्यू ऐड करेंगे जो है 8, तो यहाँ आ जाएगा -8, फिर प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आएगा। स्क्वायर रूट लगाएंगे, b स्क्वायर है तो b की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आ गया 8 स्क्वायर माइनस एज इट इज़ नीचे आ गया 4 भी एज इट इज़ नीचे आ गया। a की वैल्यू है 1 तो यहाँ हमने लिख दिया 1 और c की वैल्यू है 15 तो यहाँ हम लिख देंगे c की जगह पर 15 ओवर 2 एज इट इज़ लिखा। a की वैल्यू है 1 तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे फिलहाल हम एज इट इज़ नीचे लिख रहे हैं 8 का स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 64 माइनस का साइन एज इट इज़ 4 1 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 60। हमारे पास आ गया 60 माइनस 64 माइनस 60 ओवर 2 1 ज़ा 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने यहाँ पे 64 में से 60 को माइनस किया तो पीछे रह गया 4 और बाकी वैल्यू एज इट इज़ हमने नीचे लिख दी। हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया, फिर आ गया 2 -8 प्लस -2 ओवर 2, ये 2 आया है 4 का स्क्वायर रूट लेने के बाद और नीचे जो है ओवर 2 वो एज इट इज़ हमने लिखा। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखकर सॉल्व करेंगे। पहले हमने प्लस लिखा सिर्फ -8 प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू -6 ओवर 2, बिकॉज यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन और माइनस प्लस माइनस होता है। सो इधर आ गया -6 ओवर 2। इसकी कटिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया -3। अब हमने इसी वैल्यू को खाली माइनस के साथ लिखा। -8 -2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, 8 में 2 प्लस किए तो 10 आ गया ओवर 2। इनकी कटिंग की तो हमारे पास आ गया -5। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो है x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -5। दैट इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने a इज इक्वल टू 1 लिख लिया बिकॉज कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 12। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस इसमें c की वैल्यू का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने वही सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूला में हमने ये वाली वैल्यूज पुट की। यहाँ पे माइनस b की जगह हमने लिख दिया -8 बिकॉज b की वैल्यू है 8, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिया, b की जगह b स्क्वायर की जगह लिखा 8 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज आएगा। a की वैल्यू है 1 वो लिख दी, c की वैल्यू है 12 यहाँ पर हम वो लिखेंगे ओवर 2 एज इट इज, और a की वैल्यू है 1 तो हम यहाँ पर a की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस एज इट इज आया स्क्वायर रूट, जो हमने लिया हुआ था 8 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 64 माइनस 4 में से 4 1 ज़ा 4 एंड 4 12 ज़ार 48 ओवर 2 एज इट इज़। यहाँ से इसको 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 ही आएगा तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे
उसके नीचे हमने सॉल्व किया 64 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमने 16 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 4। और प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज़ नीचे आता है, बट हमने अब यहाँ पर क्या करना है, एक दफ़ा प्लस का साइन अलग से लिख दिया, एक दफ़ा माइनस का साइन अलग से लिख दिया। यहाँ जो इकट्ठा है ना, इसको अलग अलग करके लिख दिया और आगे से इसको सॉल्व करते गए। हमने 8 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया -4 और 2 इज इक्वल टू -2 कटिंग करने के बाद। यहाँ पर जो माइनस वाला साइन है उस मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। यहाँ पर आ गया 12/2। इसकी कटिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया -6। सो द सोल्यूशन सेट आर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -6। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ है a की वैल्यू 3, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला लिखा, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। -b की जगह हम b की वैल्यू लिख देंगे -3। अब यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस जाएगा बाहर भी और एक ब्रैकेट में भी -3 हम लिखेंगे, बिकॉज यहाँ b की वैल्यू के साथ भी माइनस है और b के फॉर्मूले में भी माइनस है। आगे बाकी का लिखा, हम प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट लगाया, b² है तो b की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर आएगा -3² -4 एज इट इज लिखा। a की वैल्यू है 3 तो यहाँ पर लिख दी। c की वैल्यू है -4 तो वो भी यहाँ पर हम लिख देंगे ओवर 2a। 2 लिखा, a की वैल्यू है 3, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू। अब हम इस स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 9 प्लस 4 3 से 12 एंड 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पर आ गया 9 प्लस 48, क्योंकि ये जो 3 का हमने जब स्क्वायर लिया तो माइनस माइनस आपस में कट गए। यहाँ पे -4 को जब हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 को पहले हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आया, फिर -12 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस भी आपस में कट गए, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। और यहाँ पर हमने लिख दिया 48 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, ओवर 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 6 आ गया। अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस किया, 9 प्लस 48 तो हमारे पास आ गया 57। तो स्क्वायर रूट 57 लेना इज नॉट पॉसिबल, ओवर 6 हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम 57 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो हमने नहीं लिखना है। इसलिए जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन है, इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। यही हमारे सोल्यूशन सेट हैं एक्स की हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे लेते हैं, इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अब इसका पहला क्वेश्चन है x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हमने उसी तरह से a की वैल्यू लिखी 1, b की वैल्यू लिखी -4, c की वैल्यू लिखी -5। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा b² माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट की। b की वैल्यू है -4, यहाँ पर हमने लिखा -4 का स्क्वायर, -4 ये वाला एज इट इज़ आएगा। और a की वैल्यू है 1, यहाँ पर हमने वो लिख दी। c की वैल्यू है -5, यहाँ पर हमने वो लिख दी। अब हमने 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 4 4 ज़ा 16। अब ये जो माइनस माइनस के दोनों साइन है ये मिलके प्लस में चेंज हो गए, सॉरी ये वाला माइनस का और ये वाला माइनस का साइन मिल गए। और ये जो 4 का माइनस का साइन है, जब हमने 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो माइनस माइनस कट गए। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। यहाँ पर आ गया 16 प्लस 20, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 2x माइनस 1। इसका भी हमने वही मेथड से सॉल्व करना है। पहले हमने a की वैल्यू लिखी, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का जो है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -2, इधर हमने लिखा -2 का स्क्वायर, आगे है माइनस एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, a की वैल्यू हम लिखेंगे 3, c की वैल्यू लिखेंगे -1। अब हमने 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 4, माइनस माइनस मिलके प्लस में चेंज हो गए। और 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 एंड
12 मल्टीप्लाई 1 12 ही हुआ, तो नीचे आ गया 4 + 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया इज इक्वल टू 16। दैट इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे, जो इस टॉपिक का पार्ट 4 एंड लास्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह।